वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर उनको पता होगा कि ये हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं हिमाचल और लेह लद्दाख का, जिसमें कि अभी हम लोग लद्दाख में, हिमाचल ऑलरेडी हो चुका है, लेह भी हो चुका है। लेह तो कैपिटल ही लद्दाख का। और लास्ट ब्लॉग हम लोगों ने पैंगोंग लेक को कवर किया था और अभी भी हम लोग पैंगोंग लेक के पैरेलल ही चल रहे हैं। तो बात करें इस व्लॉग की, तो इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हानले तक। तो हानले फेमस है इंडिया में इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्टार गेजिंग बहुत अच्छा होता है। स्टार गेजिंग बोले तो आपको रात में वहाँ से मिल्की वे, स्टार्स और ये सब देखने को बहुत अच्छे से मिलता है, क्योंकि स्काई बहुत ही क्लियर होता है वहाँ। साल के सबसे ज़्यादा दिन स्काई क्लियर कहीं होता है तो वो है हानले में, और वो एक हाइट पे भी है। मतलब हाइट पे लद्दाख पूरा है, लेकिन हानले जो है वो भी हाइट पे है और वहाँ पे बादल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसलिए वहाँ पे आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का टेलीस्कोप भी है, जो कि सारा डेटा कलेक्ट करती है हानले से और उसको बैंगलोर भेजती है। तो वहाँ से प्रॉपर आपका स्टार्स, मिल्की वे, जितने तरह के स्टार्स हैं, जितने तरह के सैटेल हैं, वो के क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब वहाँ से दिखते हैं। टेलीस्कोप भी वहाँ लगा है। इसके अलावा वहाँ पे आप चाहो तो रेंट भी कर सकते हो बाइनोक्यूलर्स या फिर टेलीस्कोप टाइप का चीज़। उसका कुछ चार्ज होता है, 1500-2000 ऐसा कुछ। और उस बीच आप स्टार गेजिंग वो सब लेके कर सकते हो। तो हानले इसलिए फेमस है। तभी आज हम लोग चल रहे हैं हानले। छोटा सा गांव है हानले, कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है, छोटा सा गांव है हानले गांव। वहीं चलेंगे हम लोग। और फिलहाल हम लोग अभी पैंगोंग लेक के पैदल ही चल रहे हैं। अब देखो सामने अभी भी पैंगोंग लेक ही दिख रहा है। लास्ट ब्लॉग हमने प्रॉपर पैंगोंग लेक को कवर किया था। अब हम लोग पैंगोंग लेक से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, बट अब पैंगोंग लेक दिख रहा है तो दिख रहा है, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। इस ब्लॉग में भी आप देख सकते हो अगर पैंगोंग लेक देखना है तो। बाकी अभी हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि गूगल मैप्स चल नहीं रहा क्योंकि नेटवर्क नहीं है। अब नेटवर्क बिल्कुल नहीं तो ना कॉल हो पा रहा है और ना ही आपका मैप्स लग पा रहा है। तो हम लोग तो बस जो हम लोग का एक फिज़िकल मैप है ऑफलाइन हाथ से बनाया हुआ, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आगे एक आएगा पॉइंट मिरेक करके, तो वहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि हानले का रास्ता कहाँ से है, और वही रास्ता हम लोग लेंगे हानले के लिए। तो एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग है। ये छोटा सा क्रॉसिंग था, रिवर नहीं, ये स्ट्रीम था जो ऐसे फ्लो हो रहा था नीचे पैंगोंग लेक में जाके मिलेगा। इसको क्रॉस करने में कुछ बाइक वालों ने पत्थर हटा दिए और उनके साथ में एक लेडीज़ थी, वो उनको मैंने बैठा लिया क्योंकि वो फिर पानी में कैसे क्रॉस करते हैं। तो ठीक है, हेल्प करते हुए एक दूसरे का जाना चाहिए, वही हो रहा है। अब हम लोग पहुंचते हैं चुसुल। चुसुल नाम का एक जगह है, तो चुसुल से फिर हानले का एक रोड कटता है, ऐसा बात हुआ है अभी। तो चुसुल चल के आपसे मिलते हैं। तो ये है चुसुल। यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल भी है, देखते अगर रास्ते में आता है तो वो भी चलते हैं। और बिल्कुल घोस्ट टाउन सा लग रहा है, मतलब जैसे कोई है ही नहीं, एकदम होता है ना अबेंडन, पुराना जमाना का खाली पड़ा हुआ वीरान मिट्टी वाले घर, एकदम वैसा लग रहा है चुसुल। देखो आप ही देखो, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता भी है।
अभी हम लोग को गूगल आंटी बोल रही है एक शार्प राइट लेने आगे से, देखते हैं। अगर वॉर मेमोरियल हमारे रास्ते में आया तो ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम लोग इस मैप को कट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि नेटवर्क बहुत मुश्किल से मिला है और कैसे कैसे मैप लगा है वो हम भी लोग जानते हैं, इसलिए अभी इसको कट करके देखो एक गाड़ी आई। चलिए यहाँ से ऊपर वाला रास्ता रहता है, शायद से ये अच्छा रोड होगा। अकॉर्डिंग टू गूगल यही वाला रूट लेना है। बाकी एकदम वीरान पड़ा हुआ है, मतलब दूर दूर तक खेत वेत में भी कोई नहीं दिख रहा, बिल्कुल खाली जगह। मतलब को भूख भी लगा तो यहाँ आप खा नहीं सकते हो, ऐसा जगह है। तो ये एक डाइवर्जन है चुशुल से जस्ट आगे। यहाँ पे एक्चुअली ब्रिज टूटा हुआ है या रिपेयर हो रहा है, उसी का डाइवर्जन है ये ब्रिज। देखो लेफ्ट साइड में आपको एक ब्रिज दिखेगा, तो इसी ब्रिज का डाइवर्जन के लिए हम लोग थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं। बाकी गाड़ियाँ भी आ गई हैं। ये लोग एक्चुअली टाउन से होते हुए हैं, हम लोग बाहर से हैं। चुशुल तो वैसे पूरा खाली ही था, हम लोग गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग बाहर से आ गए और एक ही जगह मिल गए जहाँ पे ये ब्रिज मिल रहा है। मतलब जो ब्रिज का जो डाइवर्जन है यहीं पे मिल गया। और ये भी पूरा मिलिट्री एक्टिवेटेड एरिया है, देखो मिलिट्री के ट्रक्स यहाँ भी लगे हैं। आगे में एक वॉर मेमोरियल भी है, रिश्ता वॉर मेमोरियल, देखते हैं वहाँ भी चलते हैं अंदर। अगर समय रहा हमारे पास तो वहाँ भी चलेंगे। वैसे तो 22 किलोमीटर अब इसी रोड पर रहना है। और रिश्ता वॉर मेमोरियल जो है वो है यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे। अब रोड कंडीशंस देखते हैं कैसा होता है, उम्मीद है अच्छा हो जाना चाहिए। तो अब देखिए ये है रिश्ताला वॉर मेमोरियल, रिजांगला वॉर मेमोरियल, इसमें भी हम लोग चल रहे हैं। ये बहुत ही फेमस वॉर मेमोरियल है इस साइड का। चलते हैं ऊपर, देखते हैं यहाँ पे कितने लोग शहीद हुए थे और क्या कंट्रीब्यूशन रहा था उनका। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पहुँच भी चुकी हैं। हम लोग भी पार्क करते हैं अपनी गाड़ी। तो ये है रिजांगला मेमोरियल, यहाँ फ़ोटो वोटो खींच सकते हो, अलाउड है सब चीज़। अभी ये लोग ले रहे हैं उसमें मिलिट्री के ड्रेस में, और जो उनका बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो सब पहन के। कोई भी ले सकता है, फ्री है, ऐसा उसका पैसा भी नहीं लग रहा। अंदर मेमोरियल है। अभी हम लोग को वेट करने बोले, हम लोग बस डिटेल लिया, नाम, आधार कार्ड और ये सब, गाड़ी नंबर, फिर बोले ही वेट करो। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इधर कुछ पुतले रखे हैं वो दिखाते हैं। ये देखो डमीज टाइप का है, ये रियल आदमी नहीं है गन लेके, गन भी डमी ही है, बस फोटो बना हुआ है। और यहाँ भी हाइट थोड़ा ऊंचा है तो सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज है और हम लोग हाइट पे भी हैं, चारों तरफ पहाड़ से घिरे हुए। ये है मेन एंट्रेंस रिजांगला मेमोरियल का। बाकी तो अंदर पता चलेगा इस जगह की खासियत क्या है या फिर ये क्यों बनाया गया है। वहाँ से वहाँ एक बोर्ड है वो देखते हैं। 114 जवानों की शहादत की याद को ताज़ा रखने के लिए अगस्त 1963 में 13 कुओं द्वारा बनाया गया। 2021 में इस युद्ध स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें मेरे बाएं शैतान सिंह एडोविजुअल हॉल
और मेरे दाहिने विजांगला गैलरी को शामिल किया गया। अभी आप मेरे साथ अहिरदाम की ओर प्रस्थान कीजिए। सर वीडियो बनाएगा बट हमारी नहीं बनाएगी। के सबसे पवित्र स्थान अहिरदाम के पास खड़े हैं। अभी मैं आपका ध्यान जंगला जू क्षेत्र की ओर ले चलता हूँ। मेरे सामने आपके पीछे एक भूरे रंग की पहाड़ी, नाम मगर हिल। मगर हिल का दाहिना किनारा एक काले रंग की नुकीली चोटी, नाम मुकरी टॉप। मुकरी टॉप के दाहिनी ऊपर से नीचे की ओर डलता हुआ स्पर, जहाँ पर 3 से 4 बंकर जैसे दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं सर, कौंडिको टॉप के राइट में। वास्तव में ये जंगला का जू क्षेत्र है, जहाँ पर 1962 में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं की 40 कंपनी तैनात हुई और युद्ध के दौरान एक ऑफिसर, 2 जेसीओ, 111 जवानों ने शहादत प्राप्त की थी। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके रंग द्वारा पहचाना गया और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव जोधपुर राजस्थान में भेज दिया गया। बाकी के शहीद हुए 2 जेसीओ, 111 जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर टी.एन. रैना, महावीर चक्र कमांडर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा इसी स्थान पर किया गया। इसी स्थान का नाम अहिरदाम इसलिए रखा गया क्योंकि शहीद हुए ज़्यादातर जवान यूपी, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले थे और अहिर जाति से संबंध रखते थे। अभी आप मेरे साथ जो स्मारक की ओर प्रस्थान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन कौन शहीद हुए थे। ज़्यादातर लोग 114 लोग वहाँ पे शहीद हुए थे उस पहाड़ पे, उनके ही हैं। एक्चुअली जो बोल रहे हैं उनका मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वो मिलिट्री वाले हैं, तो उन्होंने अपना वीडियो बनाने से मना किया, इसलिए मैं उनकी तरफ फेस नहीं कर सकता। मेरे बाएं एक भूरे रंग की पहाड़ी, नाम गुरिंग हिल। गुरिंग हिल के नीचे जहाँ पर आपको 2 हट्स दिखाई दे रही है, जहाँ पे फ्लैट में चले जाएगी पहाड़ी के डोन में देखोगे ग्रीन कलर में, एक वाइट कलर में राइट पोस्ट ऑफ चाइनीज पोस्ट एंड लेफ्ट पोस्ट ऑफ इंडियन पोस्ट, जहाँ पर फ्लैग मीटिंग होती है। स्मारक, स्मारक के चारों ओर 12 छोटे स्तंभ और स्मारक को मिला के कुल 13 बनते हैं, जो कि 13 कुमाऊं को दर्शाते हैं। स्मारक के दाएं और बाएं हिंदी व अंग्रेजी में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए। स्मारक के ऊपर तरफ कुमाऊं रेजिमेंट का लगा हुआ है। स्मारक के ठीक सामने दीवार है, इसके ऊपर लाल रंग के पत्थरों पर सुनहरे अक्षरों से शहीद हुए उन जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। अभी आप मेरे साथ जंगला गैलरी की ओर प्रस्थान कीजिए। आइए सर, आगे शैतान सिंह गैलरी विजुअल हॉल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, जो मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र की प्रतिमा है, जिसके नीचे उनके परमवीर चक्र का साइटेशन लिखा गया है। अभी आप मेरे दाएं और बाएं देखेंगे तो 13 कुमाऊं के 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल से अलंकृत जवानों की तस्वीरें सेटिंग लगी हुई दिखेगी। में मेजर शैतान सिंह जंगला के ऊपर लीडिंग करते हुए दिखाया गया, जिसमें हरे रंग की भारतीय सेना और सफेद रंग से चीनी सेना को दिखाया गया है। 114 जवानों के नाम तथा डैश के साथ तस्वीरें लगाई गई हैं। ये लोग सब शहीद हुए थे जिनके नाम यहाँ लिखे हैं। इस साइड में सर हमारे सुविधा शॉप है, कुछ माल लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। टोटल 124 लोग थे। इसमें भारतीय टैंक और चाइनीज टैंक आमने सामने फ्यूज टैंक। ये अगस्त 2020 का है, जब गालवान में वॉर हो रहा था उस टाइम का है। इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी बिल्कुल आमने सामने थे। तो जो आप कलाकृति देख रहे हैं, इस कलाकृति में समान और मिशन खत्म होने के बावजूद भी भारतीय सेना हाथ और संगीन से लड़ाई करती हुई दिखाई गई है। सर एक चाइनीज कमांडर और भारतीय कमांडर बातचीत करते हुए दिखाई गया।
एक पैंगॉक्स लेक निर्माता बोर्ड ऑफ चाइनीज बोर्ड और भारतीय बोर्ड का। सर इस तस्वीर में 2021 से पहले जंगला इस प्रकार दिखता था। सर कुछ लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा मेजर शैतान सिंह की वाइफ को दिया गया था जब मेजर शैतान सिंह मिसिंग हो गए थे। उनके 3 मंथ के बाद दोबारा उनकी वाइफ को लेटर दिया गया जब उनकी डेड बॉडी मिली थी। उस टाइम के कुछ आर्टिकल छपे हुए हैं। ये सब उस टाइम वॉर के टाइम के आर्टिकल्स हैं। इस तस्वीर में 2021 के बाद जंगला इस प्रकार दिखता है। इस तस्वीर में हर साल 18 नवंबर को जंगला डे मनाया जाता है कि फर्स्ट मनाया गया था 1963 को। उसके बाद की तस्वीर है। इस तस्वीर में मेजर शैतान सिंह की जीवन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं जिसमें उनके फादर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जो कि ब्रिटिश आर्मी में सर्विस कर चुके हैं। इसमें उनका अंतिम संस्कार का फोटो दिखाया गया है। इसमें उनकी वाइफ को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसमें उनके 2 स्टैचू है, एक जोधपुर राजस्थान में लगा हुआ, एक दिल्ली में लगा हुआ नेशनल वार मेमोरियल में। इस तस्वीर में 18 नवंबर 2021 को डिफेंस मिनिस्टर राणा सिंह द्वारा जंगला का इनॉग्रेशन करते हुए दिखाए गए हैं। सर मूवी के लिए भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हम आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठला देते। उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा चुशू। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमान को चुशूल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। स्टैंड में आ गए। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लेटून कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। पिछली बार लांस नायक सिंह राम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मार डाला। चीनियों की बुज़दिली पर हंसता बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे। ये वेपन्स 1962 में यूज किए गए थे। सर कुछ आर्टिफैक्ट्स जो कि जंगला के युद्ध में जो कि यूज किए गए थे सोल्जरों ने। इन फ्रूट, पैकिंग वाला फ्रूट, पीने वाली बोतल, 15 mm का कंटेनर और सप्लेंडर। जब 15 mm का बम ब्लास्ट होता तो उसके पार्ट्स नहीं बताए हुए। ये लाजवैन 1962 युद्ध के दौरान चुशूल सेक्टर की डिप्लॉयमेंट को दर्शाती है। इस लाजवैन में 13 कमों की अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी की डिप्लॉयमेंट को दिखाया गया है। काले रंग की ये रेखा 1962 युद्ध के दौरान LAC को दर्शाती है। अब जो प्रेजेंट LAC है, ब्लैक टॉप, ज़ेब्रा हिल, मुकुरी टॉप, जंगला से होती हुई आगे की ओर। इन 2 तस्वीरों में चीन के द्वारा किए गए हमले को दिखाया गया है, जिसमें लाल रंग से चीनी सेना और नीले रंग से भारतीय सेना को दिखाया गया है। इन हमलों में चीनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें चीन के 1300 से अधिक सैनिक मारे गए। उस टाइम इंडिया के पास वेपन था 303 इन्फेंट्री राइफल और चाइना के पास था 56 कार्बाइन। ये तस्वीर फरवरी 1963 की है, जब भारतीय सेना जंगला पहुंची और देखा कि जंगला के वीरों के शरीर बर्फ से कट चुके थे। उनके हाथ से हथियार नहीं छूटे थे क्योंकि उनकी डेड बॉडी 3 मंथ के बाद लाई गई थी वहां से। जिसमें 124 सोल्जर रिप्लाई थे जंगला में, जिसमें 113 सोल्जर डेथ हुए, 5 प्रिजनर ऑफ वार हुए, एक उनकी कस्टडी में डेथ हो गया था, एक उनकी कस्टडी से भाग के आ गया था। जो 3 बचे थे वो फ्लैग मीटिंग के दौरान उन्होंने वापस दे दिए थे। 6 इंजर्ड थे, बटालियन हेडक्वार्टर से नीचे वापस भेज दिए थे।
ये सेल मॉडल जिसू सेक्टर का बना हुआ है, जो कि 20 बाई 40 किलोमीटर एरिया को दर्शाता है। गहरे नीले रंग से दिखाए गए फीचर्स भारत के एरिया को दर्शाते हैं। लाल रंग से दिखाए गए फीचर्स चीन के एरिया को दर्शाते हैं। हरे रंग से दिखाए गए फीचर्स पासिस को दर्शाते हैं। भूरे रंग से दिखाए गए फीचर्स रेंजेस को दर्शाते हैं। स्काई ब्लू कलर के दिखाए गए फीचर्स नदियों नाले को दर्शाते हैं। लाल रंग की रेखा नाम कैलाश हाईवे रोड 443 जो कि हमारे सामने वाला रोड है, जिस रास्ते से आप लोग आए हो। एलएसी जो प्रेजेंट एलएसी है, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, ज़ेब्रा हिल, मुकुरी टॉप, जंगला से होती हुई 0.6190 जो कि 19 किलोमीटर का एरिया बनता है। बाल की तरफ मुख्य फीचर्स नाम मगर हिल, मेरे बाएं एक भूरे रंग की पहाड़ी नाम मगर हिल। मुकुरी टॉप एक ब्लैक कलर की कॉनिकल टॉप नाम मुकुरी टॉप रिजांगला, जहां पर 3 से 4 बंकर जैसे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 40 कंपनी तैनात थी। डोमिनेट हाइट चीन की तरफ त्रिशूल हाइट और भारत की तरफ त्रिशूल हाइट। 1962 युद्ध के दौरान चीन का मकसद था त्रिशूल हाइट पर कब्जा करना, जो कि रिजांगला के वीरों ने उनके मकसद को नाकाम कर दिया। जो पहले वाली एलएसी थी कैमल हिल त्रिशूल हाइट त्रिगुण कुंजन से लेते हुए 0.6190, अभी उन्होंने ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया। रेंज का नाम है पेंगोंग रेंज और ये वाली रेंज का नाम है लद्दाख रेंज। उन्नीस युद्ध के दौरान 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड के आर्मी के साथ पड़ासी थी उस टाइम। 13 कमाऊ, फर्स्ट महार, 20 लांसर, 13 नाटी, फर्स्ट जाट, 5 जाट, 1 एयर प्रेजेंट थी उस टाइम। सर ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि जंगला के 3 मंथ के बाद जो कि बांध से लाए गए हैं, जिसमें हेलमेट है हेडशॉट, ब्लड स्टेन सॉइल खून से रंगी हुई मिट्टी, सीजीआई शीट, एम्प्टी कार्ट्रिज गोली के पीछे वाला हिस्सा, पीस ऑफ ग्लास, बैटरी सेल और मिशन बॉक्स का कंटेनर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जो अहीरदाम की तस्वीर है, इसमें ब्रिगेडियर टी एन रैना 2 जेसीओ 111 जवानों का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाया गया, जो कि वहां पे हुआ था। सर ये चाइनीज वेपन है, ये इंडिया का वेपन जो कि 1962 में जो कि वहां से लाए गए हैं। शैतान सिंह परमवीर चक्र मरणोपरांत लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. डिंगरा अगती विशिष्ट सेना मेडल जो कि सीओ की कमांड कर रहे थे उस टाइम, कमांडिंग ऑफिसर थे। 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल, जिसमें 2 वीर चक्र जीवित वीरों को मिले और 3 सेना मेडल जीवित वीरों को मिले। एक मेंशन इन डिस्पैचेस सम्मानित किया गया। तो देखा आपने, ये था रिजांगला वॉर मेमोरियल का कहानी। बहुत ही ज़्यादा थोड़ा इमोशनल टाइप का, कि कैसे हमारे देश के लोग, देश के जवान इधर बगल वाले पहाड़ पे शहीद हुए देश की रक्षा करने के लिए। खैर वो तो 1962 की बात थी, आज भी वॉर चल ही रहा, पता नहीं क्यों। तो मैं तो यही बोलता हूँ, वॉर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। बाकी अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट्स आपस में क्या डिसाइड करती हैं। तो खैर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको यहीं पे एंड करते हैं और यहाँ से आगे का फ्रेश व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, फिर मिक्सअप हो जाएगा। इसको पर्टिकुलर अपना रिजांगला वॉर मेमोरियल कहीं रहने देते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। घूमना तो इजी होता है, बट साथ में कैमरा लेकर हर चीज़ रिकॉर्ड करना, और होता है ना परमिशन लेना कि सर प्लीज़ बना देने दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस थोड़ी कोई बना सकता आपका यहाँ मेमोरियल्स वगैरह में। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। बाय बाय।